हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। माई सेल्फ प्रेम सागर शुक्ला। आई डिड बीएससी एंड एमएससी फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड करंटली परस्यूइंग पीएचडी इन फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी रुड़की। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपके लिए बीएचयू बीएससी एंट्रेंस के लिए एक सीरीज चला रहा हूं, तो स्टूडेंट्स मैंने सोचा कि आपके एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि आपने जितनी प्रिपरेशन की है उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओ एंट्रेंस एग्जाम में। तो स्टूडेंट आपने जो प्रिपरेशन करनी थी वो आप कर रहे होंगे और स्टूडेंट ये 10 डेज बचे हुए हैं, उसमें स्टूडेंट्स आप फास्टली अपनी टॉपिक्स को रिवाइज करें। और स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट टाइम के टिप्स बता रहा हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि आपको किस तरीके से अपने उतने मार्क्स को किस टॉपिक से बढ़ाना है। कि आप अपनी प्रिपरेशन को देखें और उसमें देखें कहाँ से आप इतने मार्क्स को अरेंज करेंगे, आपका कितना परसेंट तैयार है, कितने परसेंट क्वेश्चन नहीं तैयार है। तो स्टूडेंट्स अगर आप बीएचयू बीएससी मैथ्स ग्रुप या बायो ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के लिए मैंने वीडियोज बनाई हुई हैं, एक प्लेलिस्ट रेडी की हुई है, उसमें मैं और भी वीडियोज अभी बनाता रहूंगा, तो हो सकता है 10 डेज में और भी कुछ वीडियोज उस पर आ जाएं। तो स्टूडेंट आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपने 20-30 मार्क इजीली बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स मैंने थ्योरी और कॉन्सेप्ट सब बताया हुआ है और न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा हूँ बीएचयू एंट्रेंस में जो आए हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जो भी की पॉइंट्स बताता हूँ डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स भी लगवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, और फिर बताऊंगा कट ऑफ किस तरीके से वेरी करती है स्टूडेंट। तो पहले मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर के बारे में, फिर बताऊंगा कट ऑफ के बारे में स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन पेपर में देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपको बता दूं 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, और उसमें 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होते हैं स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स बीएससी मैथ्स ग्रुप का एंट्रेंस देते हैं, जो स्टूडेंट्स बीएससी बायो ग्रुप का एंट्रेंस देंगे उनके लिए स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स बायोलॉजी के आएंगे। तो स्टूडेंट जो ड्यूरेशन होता है क्वेश्चन पेपर करने का वो मिलता है आपको 150 मिनट्स, मीन्स 2.5 घंटे आपको टाइम मिलता है स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क का होता है, इसे आप ध्यान रखें। जो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स आपको अलॉट है। स्टूडेंट्स अगर आप गलती करते हैं क्वेश्चंस तो आपका 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है, तो -1 मार्क आपका कट जाता है। तो -1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये भी ध्यान रखें। कभी कभी स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है क्वेश्चन पेपर में, तो ये सब स्टूडेंट्स अगर आपको पता रहता है तो आप क्वेश्चन पेपर को बैठ के बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको इंस्ट्रक्शन, और आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके अपने मार्क को गेन कर पाएंगे। स्टूडेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बता दूं, तो मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अदर कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पे 220 मार्क्स आप बेस लाइन बना के चलिए कि आपको इससे ऊपर ही मार्क्स लाने हैं अगर बीएचयू एंट्रेंस में आपको क्वालिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी सिलेक्शन 200 पे भी हो जाता है, उसके लिए मैं यहाँ पे डिबेट नहीं करूंगा कि एग्जैक्ट कितने पे हो रहा है। मैं आपके लिए ये चाहता हूँ कि आपकी सिलेक्शन श्योर हो। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कट ऑफ बता रहा हूँ तो, कि लॉकडाउन में जो नीट एग्जाम जेईई मेन इसका भी इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस एग्जाम को सीरियसली देंगे, जो कि जेईई नीट एग्जाम्स देने वाले थे और जेईई मेन या जेईई एडवांस एग्जाम देने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स भी अपनी सेफ्टी इस बार इस लॉकडाउन पीरियड में करने के लिए बीएचयू एंट्रेंस को बहुत ही सीरियसली देंगे स्टूडेंट्स। इसलिए कट ऑफ प्लस माइनस थोड़ी हो सकती है, इसलिए आप हायर से हायर कट ऑफ को ही मान के चलिए, इसमें आपका एडवांटेज ही है स्टूडेंट्स। मेरा बस काम ये है स्टूडेंट्स कि मैं आपको बेस लाइन ऊपर करके बताऊं, जिससे कि आपका श्योर सिलेक्शन हो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे अच्छा लगेगा स्टूडेंट्स। तो आप भी मैं यही कहूंगा, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कट ऑफ की बेस लाइन को ऊपर रख के चलें कि मैं इतना ज्यादा और मार्क लाऊंगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि 180 150, तो स्टूडेंट्स किस तरीके से आपके मार्क्स ज्यादा आ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम में टाइम है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे भी फोकस करें और अच्छी प्रिपरेशन करें और अपने जितना मार्क्स आप लाना चाह रहे थे उससे ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करें इसके बारे में अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो कहूंगा आप 90 से 100 क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करें स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर होती ही है। तो स्टूडेंट्स अगर आप 270 या 300 के नियर अबाउट अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपको इतने मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और बहुत कॉन्फिडेंट है तो आप 140 130 अटेम्प्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स इजीली। लेकिन स्टूडेंट्स करें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के उसे सॉल्व करके अटेम्प्ट करें, जिससे डाउट ना रहे स्टूडेंट। पहले आप टारगेट रखें कि 90 to 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप करें। अगर आपके अच्छे से हो जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो अगर आपका टाइम बच रहा है तो फिर अदर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आप अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन चाहते हैं बीएससी में, तो स्टूडेंट्स आपको और ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। ये इंडिकेशन बस इसलिए स्टूडेंट्स कि आपको और ज्यादा मार्क लाना होगा,
कि अगर आप अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है स्टूडेंट्स कि आपका बीएचयू में एडमिशन हो गया, मतलब आपने कोई भी कॉम्बिनेशन ले लिया, आपका एडमिशन हो गया, उसके लिए स्टूडेंट्स ये ऊपर वाली कट ऑफ थी। लेकिन स्टूडेंट बीएचयू में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। मैंने स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने कट ऑफ और डिस्कस की हुई है, उसमें आपको कॉम्बिनेशन भी बताया हुआ कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन अवेलेबल है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट के बारे में बता दूं, जो हायर मार्क जाता है वो तो स्टूडेंट पीएमजी का जाता है। तो जो ग्रुप है स्टूडेंट फिजिक्स मैथ जियोलॉजी, ये इस ग्रुप का जो स्टूडेंट्स स्कोर है वो काफी हायर जाता है। जियोलॉजी में बीएचयू में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स उस पर फोकस करते हैं, वहाँ का जियोलॉजी सब्जेक्ट फेमस है, तो जियोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स जो मार्क है वो काफी ज्यादा जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, क्वालिफिकेशन से आपकी मार्क थोड़ा ज्यादा रहती है तो आपको ये सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो पहले स्टूडेंट्स, पहले तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दिया और कट ऑफ के बारे में बता दिया। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स। तो पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बता दूं कि आपका लास्ट वीक में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। लास्ट वीक में स्टूडेंट्स आप पहले तो थ्योरीज को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की थ्योरीज को टॉपिक वाइज रिवाइज करें, फास्टली रिवाइज करें, उसके की कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलेज और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर भी क्वेश्चन आए हैं वो उनको रिवाइज करें। तो स्टूडेंट पहले क्या करें, आप बुक्स से टॉपिक्स को रिवाइज कर लें, उनके कॉन्सेप्ट फॉर्मूलेज को रिवाइज कर लें, फिर भी क्वेश्चन पेपर देख लें। तो स्टूडेंट अगर आप टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूले को देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो स्टूडेंट्स लास्ट वीक में अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन एक लेवल तक काफी इंप्रूव्ड हो जाएगी। आपने सारी टॉपिक्स रिवाइज भी कर ली। और स्टूडेंट्स अभी आप बहुत तेजी से अपनी पढ़ाई को कवर करें, जो भी टॉपिक आपने नहीं कवर कर रखा उन्हें कवर कर लें, जिससे लास्ट वीक में आप किसी नए टॉपिक को ना पढ़ें, उसमें आप सिर्फ रिवीजन, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर रिवीजन करें, और वो क्वेश्चंस जो डायरेक्टली, कुछ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बुक्स वगैरह में आपको ज्यादा आपके फेवरेबल नहीं रहते उस टॉपिक्स में, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं, उनका आंसर आपको पता होता है। अगर आप 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको 10 या 20 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे जिनका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे या कोई सर्च करके आपने इंटरनेट से उनके आंसर देखे होंगे, तो उन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लें। वो क्वेश्चन अगर आ जाता है आप डायरेक्ट उसे मार्क कर लेंगे, आपको वो मार्क मिल जाएगा स्टूडेंट्स। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले अगर आप जाते हैं तो अगर आप OMR शीट मिलती है तो आप उसे अच्छे से बबल करें, उसमें कोई एरर ना करें। कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जाते हैं पहले OMR शीट में कुछ गड़बड़ी कर देंगे, तो फिर पूरे एग्जाम में वो ये सोचते रहते हैं कि हमारा जो OMR है वो चेक होगा कि नहीं, हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो स्टूडेंट एंट्रेंस में आप और कोई हेडेक ना लें, सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके सिर्फ क्वेश्चंस को लगाएं और OMR शीट पे अच्छे से बबल करें। अच्छे तरीके से बबल करना और सही बबल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि क्वेश्चंस कर लेंगे बाद में बबल करते हैं, उसमें स्टूडेंट्स एरर के एक ही चांसेस हैं कि अगर आपका कोई एक बबल शिफ्ट हो गया, आप 1 में करने वाले थे 2 में चला गया, तो आपकी सारी बबल्स जो नीचे के हैं वो एरर हो जाएगी, सारी बबल्स आपके क्वेश्चंस में एरर आ जाएगी स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट मेरे हिसाब से आप जब भी क्वेश्चन को करें 2 से 3 क्वेश्चंस, उनको तुरंत ही आप या एक क्वेश्चन करके डायरेक्ट आप तुरंत बबल कर लें, जिससे कि आपका उस क्वेश्चन से और कोई टाइम आपको ना देना पड़े। 150 मिनट्स बहुत ज्यादा नहीं है 150 क्वेश्चंस करने के लिए। तो स्टूडेंट जिस क्वेश्चन से आप कोशिश करें कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और उसका आंसर अगर आपको मिल जाता है तो आप तुरंत उसे बबल करके आप आगे बढ़ जाएं। इससे स्टूडेंट आपको उस क्वेश्चंस की हेडेक हट जाएगी जो आपने कर लिया है, तो आपको पता है कि उसमें आपने बबल भी कर लिया है, तो आपको डाउट भी नहीं रहेगा और आपको OMR देख के भी आप समझ पाएंगे कि आपने कौन सा क्वेश्चन कर लिया है या कौन सा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप पहले अपने मेन टॉपिक्स जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंट है, उससे स्टार्ट करें और पूरे पेपर को अच्छे से देख लें। जैसे आपका फिजिक्स स्ट्रांग है, फिजिक्स को पहले करिए, फिर केमिस्ट्री पे जाए, फिर मैथ्स पे जाए, लेकिन और फास्टली आप कम से कम 100 मिनट्स में स्टूडेंट्स आप अपने पूरे पेपर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको देखते ही कॉन्सेप्चुअली या थ्योरेटिकली या फॉर्मूला पुट करते ही जो आंसर आने वाले थे उसे आप निकाल के बबल कर चुके हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने 100 मिनट्स में 60-70 क्वेश्चन आराम से कर भी लिया है, देखते ही अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अब स्टूडेंट्स आपको आराम से थोड़ा रिलैक्स मोड में उन क्वेश्चंस को लगाना है जिनको पढ़ के आपको थोड़ा समझ के लगाना है। तो उन क्वेश्चंस को अगर आप 50 मिनट्स में करते हैं, तो अगर आप स्टूडेंट्स उसमें से 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको 70 क्वेश्चन तो पहले कर ही रखा था, तो आपको 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप फर्स्ट 100 मिनट्स में ही आप 80 के नियर अबाउट क्वेश्चंस कर लें, जिससे कि आपको अदर 50 मिनट्स में अगर आप 30-40 करते हैं तो 120 के नियर अबाउट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पाए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट एक्यूरेसी आपको बहुत मेंटेन रखनी है, क्योंकि 1 की नेगेटिव मार्किंग भी है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बीएचयू एंट्रेंस के लिए स्टूडेंट्स। कभी कभी स्टूडेंट्स ये होता है कि आप क्वेश्चन देखते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं क्वेश्चंस में। बीएचयू में अगर आप आंसर शीट आती है तो आप देखोगे कि आपको मार्क्स कभी कभी ज्यादा बढ़ के मिलते हैं, सबको मिलते हैं कुछ मार्क्स, क्योंकि कुछ
क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, उस पे सारे स्टूडेंट्स को मार्क बाद में मिलता है। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में और स्टूडेंट्स वो उसी क्वेश्चंस को करने में लगे रहते हैं, कभी कभी उसमें एरर भी है, उसी को करने में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है किसी क्वेश्चन पे, तो आप 2 मिनट से ज्यादा तो कभी किसी क्वेश्चन पे ना दें, क्योंकि स्टूडेंट्स 150 मिनट्स आपको 150 क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं। मींस आपको 1 मिनट एक क्वेश्चंस के लिए दिया गया है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस आपसे 2 मिनट से भी ज्यादा ले रहा है और उस पर आप टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं, तो स्टूडेंट इससे आप बहुत कम क्वेश्चंस कर पाएंगे। किसी क्वेश्चन में कुछ एरर है और आप इसको बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और बार बार आंसर नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हैं, तो स्टूडेंट्स आपको मैं यहाँ पे ये सजेशन देना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ एरर दिख रही है आपको अपने हिसाब से, तो उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ दें और आगे बढ़ जाए, क्योंकि स्टूडेंट उस पर बीएचयू सारे स्टूडेंट्स को मार्क देता है। तो उस पर आप कंफ्यूज ना हो, अगर क्वेश्चन गलत होगा आपको लग रहा है तो उस पर आपको मार्क मिलेगा। बीएचयू सारे स्टूडेंट्स को वो मार्क देता है, क्योंकि उससे आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। कभी कभी स्टूडेंट अटेम्प्ट करिए ना करिए तब भी बीएचयू आपको मार्क दे देता है, तो मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो उस एरर वाले क्वेश्चन में आप अपना टाइम ना बर्बाद करें, इसी के लिए मैं मेन आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। और एक आप बबल में ना अपनी गलती करें और अटेम्प्ट करने में आप कमी ना रखें। ऐसा ना सोचें 50 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लिया हो जाएगा। और कट ऑफ को जरूर दिमाग में रखें। नीट एग्जाम और जेईई एडवांस एग्जाम्स का जो इफेक्ट आपको पढ़ने वाला है एंट्रेंस पे, जो मैंने आपको बताया कि कट ऑफ थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए अपनी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग रखिए स्टूडेंट, जिससे आप इस बार अपनी एक सीट कंफर्म कर लें। क्योंकि स्टूडेंट इस लॉकडाउन पीरियड में सब लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से कहीं पे कोई सीट कंफर्म हो जाए, जिससे कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप बीएचयू बीएससी एंट्रेंस देने वाले हैं तो स्टूडेंट मैं आपके लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, आप वहां से एक बार जरूर अपनी टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा स्टूडेंट्स एंट्रेंस में, क्योंकि मैं बहुत ही फास्टली वहां पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मैंने अभी पूरी टॉपिक्स तो नहीं रिवाइज कराया है, लेकिन जो भी टॉपिक्स रिवाइज कराया है स्टूडेंट उसमें बहुत कम टाइम में रिवाइज करा दिया है। इससे आपको फर्दर एग्जाम्स अदर एग्जाम्स में भी काफी हेल्प मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप यूटी इंडेक्स पे बहुत ध्यान दें। जितना मार्क्स आप लाते हैं उसी के हिसाब से आपको हॉस्टल्स भी मिलता है। स्टूडेंट सारे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स हॉस्टल नहीं मिल पाता है, क्योंकि बीएचयू में स्टूडेंट्स जितनी सीटें हैं उतने हॉस्टल्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर आप हॉस्टल्स लेना चाहते हैं, अगर आप बीएचयू से काफी दूर से बिलोंग करते हैं और आप बीएचयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि आपको हॉस्टल मिले। तो स्टूडेंट मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। अभी जो दिन आपके लिए बचे हुए हैं इतने दिन बहुत ही सफिशिएंट है। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी को फॉर्मूले को रिवाइज करके बीएचयू एंट्रेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यूटी इंडेक्स को बढ़ाने की पूरी कोशिश करिए स्टूडेंट्स। मैं भी आपके इस काम में लगा हुआ हूँ स्टूडेंट्स कि आपका कैसे 20-30 मार्क्स बढ़ा दूं जिससे आप सिलेक्शन पास। तो स्टूडेंट्स ये मेरी वीडियो बीएचयू बीएससी मैथ्स ग्रुप और बायो ग्रुप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं इसीलिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, दोनों ग्रुप्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सके, दोनों ग्रुप्स को फायदा हो सके स्टूडेंट, इसलिए मैं यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। उसमें से जो भी क्वेश्चंस मैं लगवाता हूँ या जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, जो भी थ्योरीज मैंने करवाई है, उससे आप देख सकते हैं, शायद आपको कुछ हेल्प मिल सके। अगर आपके लिए अच्छा रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको उससे हेल्प मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई डाउट क्लियर होता है फिजिक्स से रिलेटेड, ये स्टूडेंट बीएचयू एंट्रेंस के लिए नहीं, आपके अदर एंट्रेंस में भी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरी इन सारी बातों को जो कि मैंने आपको बताया है इसका ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स मैंने एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, एरर अगर क्वेश्चन में आपको दिख रही है तो उस क्वेश्चन को देखते ही आप वहां से हट जाएं। पहले कोशिश करें कि क्वेश्चन पेपर को एक बार फास्टली अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ क्वेश्चन पे बहुत टाइम दे दिया लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा, तो उसके इसमें आप दो प्रॉब्लम होती है। आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाता, दूसरे आपके जो इजी क्वेश्चंस थे वो छूट जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इतने कंपटीशन में अगर आप इजी क्वेश्चंस भी छोड़ दोगे तो आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो इसलिए पहले आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं पहले आप फास्टली उन्हें कर लें, पूरे पेपर को एक बार देख लें, जिससे आपसे कोई इजी क्वेश्चंस ना बचे जो आप एक बार देखते ही कर लेते। और बबल साथ साथ ही करते जाएं, जिससे आपको दो फायदा होगा। आपको ये तो ओएमआर शीट को आप देख के आप समझ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने कर लिया, कौन सा बचा हुआ है, इससे आप उस पेज पे जा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी टिप्स आप अगर ध्यान रखते हैं और अपनी प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके आप एग्जाम में बैठते हैं, तो स्टूडेंट आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। क्योंकि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम का पेपर ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट उसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं और टाइम आपको कम मिलता है। 1.5 घंटे आप अच्छे से अपना लगाएंगे एंट्रेंस पे और आप अच्छी प्रिपरेशन इस टाइम करके रिवाइज करके एग्जाम में बैठेंगे तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट आपको, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स, क्योंकि कोविड-19 का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हेल्थ का ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स पूरी तरीके से, अगर आपको एंट्रेंस देने जाना पड़ सकता है तो आप पूरे मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के
सैनिटाइजर लेके ही जाएं, पूरी सेफ्टी के साथ जाएं, जाने आने में बहुत ही ध्यान रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप बहुत केयरिंग के साथ एग्जाम दें, क्योंकि एग्जाम्स तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो एग्जाम्स तो स्टूडेंट्स आप कोई भी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि एग्जाम्स दें। आपने इतनी तैयारी की है, इतनी मेहनत की है, तो एग्जाम्स जरूर दें। अगर होता है एग्जाम्स तो, नहीं होता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर होता है एग्जाम्स तो जरूर दें। स्टूडेंट्स अपने आप को डिमोरलाइज करके कि प्रिपरेशन नहीं है, पता नहीं क्या होगा, ये करके एग्जाम से दूर ना हो। एग्जाम्स दे देंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स। तो आप अदर जो आप नेक्स्ट ईयर में आपको मेहनत करनी थी वो आपकी बच जाएगी और आप अपने करियर में आगे निकल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप अभी मेहनत कर लें और अपनी सिलेक्शन पा लें, यही मेरी कोशिश है स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी सजेशंस और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए स्टूडेंट्स, जिससे कि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं, उनको हेल्प मिल सके और वो समझ पाए। स्टूडेंट्स जिनको गाइडेंस नहीं है कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कट ऑफ कितनी है, उन्हें गाइडेंस मिल सके स्टूडेंट्स। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं हर पॉइंट्स आपको बता सकूं, जिससे कि स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेज में मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके 10, 20, 30 मार्क्स या 40 मार्क्स जितने भी बढ़ा सकूं वो मार्क्स आपके बढ़ जाएं। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है 150 मार्क्स का तो सिर्फ फिजिक्स ही आता है। अगर आपका फिजिक्स ही बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए स्टूडेंट मेरी कोशिश यही है कि आपका एक सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग करा पाऊं, जिससे कि आपके अदर सब्जेक्ट में अगर आप 50% भी स्कोर कर सको तो आपका सिलेक्शन इजीली हो सके स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे जैसे ही मैं आपके लिए वीडियोज लाऊंगा आप उसे तुरंत देख के अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।